अस्सलामु अलैकुम। ज़ना एक ऐसा अमल जिसे हर मज़हब और हर तहज़ीब ने बुरा कहा, लेकिन फिर भी ये अमल दुनिया के आगाज़ से ही इंसान के साथ जुड़ा रहा। आखिर इसकी इब्तदा कहाँ से हुई? क्या ये सिर्फ़ आज का मसला है या कदीम तहज़ीबों में भी ये बुराई मौजूद थी? आए जानते हैं ज़ना की शुरुआत की असल हकीकत। हाबिल और काबिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के हकीकी बेटे थे, लेकिन खुदा की कुदरत के दोनों भाइयों के मिजाज, आदत व अतवार में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। बड़ा भाई काबिल मिजाजन गुस्से का तेज़, बदज़ुबान और फितरतन बुराई की जानिब रागिब था। हसद, सरकशी, तकब्बुर और इंतकाम का जज्बा इसकी नेचर में शामिल था और इसका ज़रिए मुआश खेती बाड़ी था। जबकि छोटा भाई हाबिल नेक सीरत, मुत्तकी, परहेज़गार और आजिज़ इंसान था। वो भेड़ बकरियां चराया करता और फारिग वक्त अपने वालिद की खिदमत में गुजारता। काबिल शक्ल सूरत में हाबिल से ज़्यादा खूबसूरत था, जबकि हाबिल वाजिबी खदुखाल का मालिक, लेकिन अपने बड़े भाई काबिल के मुकाबले में ज़्यादा कवी और ताकतवर था। वैसे तो वालिदैन को अपने तमाम बच्चे प्यारे होते हैं और वो सभी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हाबिल के इखलाक, नेक सीरत, फरमा बरदारी और दीगर खसूसियात के बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम छोटे बेटे को ज़्यादा पसंद करते और उसे अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहते थे, जबकि काबिल की आदत बद की वजह से इसके मुतालिक मुतफक्किर रहते और इसकी इस्लाह की कोशिशें भी करते रहते। कुरान करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इन दोनों साहबजादों के नाम लेकर मुखातिब नहीं किया, अलबत्ता तौरात में उनके नाम हाबिल और काबिल बयान किए गए हैं। उनके वाक़े से मुतालिक जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और बाज़ दूसरे सहाबा से मनकूल है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा दुनिया में तशरीफ़ लाए और तनासुल का सिलसिला शुरू हुआ, तो उनकी नस्ल में इजाफे के लिए हर एक हमल से उनके दो बच्चे यानी जुड़वा पैदा हुए, एक लड़का और दूसरी लड़की। बहन भाई होने की वजह से उनका आपस में निकाह हराम था। चुनांचे अल्लाह ताला ने उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम में ये खसूसी हुक्म जारी कर दिया था कि हज़रत हव्वा से पैदा होने वाले लड़के और लड़की का अक़द दूसरे वक्त में पैदा होने वाले बच्चों से कर देना जायज़ है। इसी हुक्म के मुताबिक काबिल और हाबिल की शादी होना थी। काबिल उम्र में बड़ा था, इसके साथ इसकी जो हमशीरा पैदा हुई वो हाबिल के साथ पैदा होने वाली हमशीरा से बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी। जब निकाह का वक्त आया तो हस्बे हुक्म हाबिल के साथ पैदा होने वाली हमशीरा काबिल के हिस्से में आई, लेकिन क्योंकि वो खूबसूरत नहीं थी, चुनांचा काबिल ने इस शादी से इनकार कर दिया। वो अपनी सगी हमशीरा से शादी का ख्वाहिशमंद था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शरीय कायदे के मुवाफिक उसे कबूल नहीं किया और काबिल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल की तलकीन की, लेकिन काबिल अपने ज़िद से बाज न आया। बड़ा होने की वजह से काबिल खुद को वालिद का जानशीन समझता था, लेकिन वो हाबिल के ताल्लुक से वालिद के ख्यालात से वाकिफ़ था। अब हसीन व जमील लड़की से हाबिल की शादी के फैसले ने उसे हाबिल का दुश्मन बना दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब दोनों भाइयों के दरमियान ये तनाज़ा देखा तो रफ़ा इख्तिलाफ़ के लिए दोनों भाइयों के लिए ये तजवीज़ पेश की कि तुम दोनों बारगाह इलाही में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। अल्लाह ताला तुम दोनों में से जिसकी कुर्बानी कबूल फरमा लेगा, इस लड़की की शादी उससे कर दी जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात का यकीन था कि कुर्बानी उसकी कबूल होगी जिसका हक है, यानी हाबिल की। इस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की एक वाज़ेह और खुली इलामत ये होती थी कि आसमान से एक आग उतरती और कुर्बानी को खा जाती, और जिस कुर्बानी को आग ना खाए तो उसके मायने ये होते कि वो कुर्बानी अल्लाह के हुज़ूर कबूल नहीं हुई। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का किस्सा क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए इबरत और नसीहत के तौर पर पेश किया है। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाता है, ए मोहम्मद, आप इनको आदम के दोनों बेटों के हालात बिल्कुल सही सही पढ़कर सुना दें। जब इन दोनों ने नजराना पेश किया तो एक की नियाज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल नहीं हुई, तो काबिल कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इस हाबिल ने कहा कि अल्लाह ताला परहेज़गारों ही की नज़र कबूल फरमाया करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज़ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे तो अल्लाह ताला से डर लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपने गुनाह दोनों अपने सर पर रख ले, फिर दोज़खियों में शामिल हो जा। जालिमों का यही बदला है।
بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی جانب سے متفکر تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی باخوشی قبول کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس ہدایت اور نصیحت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کیں۔ حابیل بکریوں والے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت عمدہ خوبصورت بکری راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، مگر قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا اور وہ قربانی کے لیے پیش کی گئی شے کو جلا کر بھسم کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول فرما لی۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا، بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اسے انتہا تک پہنچ جائیں کہ مجھے قتل ہی کر دیں تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھائیں گے۔ ایک بے گناہ انسان کا قتل کرنے والا گویا مقتول کی تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا، اور میرے لیے تو یہ کوئی کھانٹے کا سودا نہیں، البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ ایک طرف اللہ کا خوف، نیکی کا جذبہ، خون کا رشتہ، اور دوسری طرف شیطانی ترغیب، حسد کی آگ اور نفسانی خواہش، اور پھر بالآخر اس اندرونی کشمکش میں اس کا نفس جیت ہی گیا اور اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی سخت مذمت کی اور قابیل کو سزا دی، مگر اس کے بعد دنیا میں گناہوں کی راہ ہموار ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے نہ صرف قتل کا ارتکاب کیا بلکہ اس نے ایک اور بڑا گناہ زنا کا بھی آغاز کیا۔ وہ اپنی بہن سے زبردستی شادی کرنا چاہتا تھا، حالانکہ اللہ نے اس کی ممانعت کی تھی۔ قابیل نے اپنے نفس کی پیروی کی اور گناہ کا مرتکب ہوا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں زنا کا پہلا واقعہ تھا۔